मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म है। मध्य प्रदेश में राजनीति क्यों गर्म है वो भी बता देती हूं, क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी साथ थे। बता दें कि ये सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से खाली हुई थी। हालांकि इस सीट के लिए मध्य प्रदेश के कई नेता भी दावेदारी कर चुके थे, लेकिन पार्टी ने जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बना के सबको चौंका दिया है। ऐसे में जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा जाने और बाकी नेताओं के हाथ लगी मायूसी को दिखाती ये रिपोर्ट देख लीजिए। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद थे। गौरतलब है कि यह सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से खाली हुई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में गुना सीट से जीत दर्ज की थी, इसलिए इस सीट पर चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव विधानसभा में 3 सितंबर को होगा। विधानसभा के समीकरण बताते हैं कि कुरियन का मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाना लगभग तय है। नामांकन दाखिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए आभार। मैं सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा जो नेशनल लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जॉर्ज कुरियन के विधानसभा में नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केरल से मध्य प्रदेश का विशेष नाता है, क्योंकि आदि शंकराचार्य भी केरल से मध्य प्रदेश आए थे। अब एक वरिष्ठ साथी केरल से आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हम सबका सौभाग्य है मध्य प्रदेश के राज्यसभा के कोटे से हमारे जॉर्ज कुरियन जी जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक मंत्रिमंडल के साथी के नाते से चुनने का हमारी विधानसभा को मौका दिया। केरल से तो शंकराचार्य जी के समय से हमारा एक अलग संबंध है। मेरी अपनी ओर से माननीय कुरियन जी के इस निर्वाचन के लिए भी शुभकामना, बधाई, और उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बधाई। चलिए तो अब ये भी जान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जाने वाले जॉर्ज कुरियन कौन हैं। केरल के कोट्टायम से हैं जॉर्ज कुरियन। 4 दशकों से बीजेपी संगठन में सक्रिय हैं। मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं। बीजेपी व मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रांसलेटर के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन 19 साल की उम्र में बीजेपी से जुड़ गए थे। ईसाई परिवार से आने के बाद भी बीजेपी से जुड़ने को लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे लगातार पार्टी से जुड़कर संगठन में काम करते रहे। उन्होंने युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी में काम किया। कुरियन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। वे केरल बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं और मौजूदा मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। बता दें, राज्यसभा जाने के लिए मध्य प्रदेश के नेता भी सक्रिय थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इस वजह से बीजेपी के नेतृत्व को केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर नेताओं को काटकर ही सिंधिया को दी थी। इसलिए माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें राज्यसभा में एडजस्ट करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। उनके अलावा पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, कांतिदेव सिंह, मुकेश चतुर्वेदी भी राज्यसभा की दौड़ में शामिल थे, लेकिन अब ये तय हो गया है कि मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाकी नेताओं को पार्टी कैसे समझाती है और क्या पद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।